तो आज हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प दस्तावेज है। अच्छा, क्या है ये? ये असल में एक किताब की कल्पना है, मतलब एक रूपरेखा। नाम है पालघर, समंदर, संस्कृति और संघर्ष। पालघर? हाँ, महाराष्ट्र का जिला। समंदर, संस्कृति, संघर्ष। सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। इसमें यही कोशिश है कि कैसे पालघर जिले की प्रकृति, वहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है और जो आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष हैं, उनको एक साथ बुना जाए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि कई परतों को एक साथ दिखाने की कोशिश है। ये अपने आप में समझे काफी महत्वाकांक्षी विचार है। बिल्कुल, और इसे जानदार बनाने के लिए कुछ किरदार भी सोचे गए हैं। हाँ, किरदार तो जरूरी है कहानी के लिए। कौन है? पहला है आदित्य, एक युवा पत्रकार है, शायद शहर से आया है। अच्छा, पत्रकार, एक बाहरी नजरिया। हाँ, वो पालघर की सच्चाई, जो अनकही कहानियां हैं, उन्हें शायद सामने लाना चाहता है। ये दिलचस्प होता है। अक्सर बाहरी नजर हमें वो दिखा देती है जो रोज देखने वाले शायद नजरअंदाज कर देते हैं। पर इसमें एक चुनौती भी रहती है। क्या चुनौती? कि वो नजरिया सिर्फ बाहरी ही ना रह जाए, मतलब सतही ना हो, उसे गहराई तक जाना होगा। सही कहा। अच्छा, फिर है गीता ताई, वो एक आदिवासी शिक्षिका हैं। शिक्षिका? हाँ, वो अपने समुदाय के बच्चों को पढ़ा रही हैं, एक उम्मीद के साथ कि शिक्षा से कुछ बदलेगा, बेहतर होगा। गीता ताई का किरदार ये जरूर परंपरा और बदलाव की भी जो एक कश्मकश होती है उसे दिखाता होगा। हाँ, लगता तो यही है। क्योंकि शिक्षा जरूरी है, पर वो अक्सर अपने साथ बाहरी दुनिया के मूल्य, तौर तरीके भी ले आती है। तो वो संतुलन साधना, खासकर आदिवासी संस्कृति के लिहाज से, वो अहम होगा। बिल्कुल। और तीसरा मुख्य किरदार है रघु, एक मछुआरा। मछुआरा रघु? हाँ, उसका तो पूरा जीवन ही समंदर पर निर्भर है। लेकिन अब ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है तटीय इलाकों के लिए। वही तो उसकी रोज की रोटी पर असर पड़ रहा है। ये किरदार हमें सीधे सीधे पर्यावरण के मुद्दे से जोड़ता है। रघु की कहानी तो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा मतलब जरूरी और तात्कालिक लगती है। बिल्कुल। ये जो पर्यावरण बनाम विकास की बहस है ना, हाँ। उसको ये एक मानवीय चेहरा देता है। फिर ये सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्टों की बात नहीं रह जाती, ये एक इंसान के जीवन का, उसकी पहचान का, उसके भविष्य का सवाल बन जाता है। सही कहा। तो ये तीन किरदार, प्रकार, शिक्षिका, मछुआरा, इनके जरिए कहानी कई अलग अलग मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और रूपरेखा में कुछ बड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं, जैसे गांव और शहर के बीच जो एक दूरी बढ़ती जा रही है, आदिवासी परंपराएं और आधुनिकता के बीच का वो संघर्ष जो शायद गीता ताई की कहानी में दिखेगा। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है वो पर्यावरण और विकास की बहस, जिसमें रघु कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। हाँ। और हाँ, शिक्षा से जुड़ी उम्मीदें भी हैं। ये सब बहुत अहम पहलू हैं। अच्छा, इसमें एक और बात दिलचस्प लगी मुझे। क्या? कहानी को बताने का तरीका। रूपरेखा में लिखा है कि इसे डॉक्यूमेंट्री शैली में पेश करने का विचार है। डॉक्यूमेंट्री शैली मतलब ज्यादा यथार्थवादी, असलियत के करीब। हाँ, शायद वही मतलब है। सरल भावनात्मक संवाद, शायद मेलोड्रामा से बचते हुए असल मुद्दों को उभारना। अच्छा, तो ये कहानी को और प्रामाणिक बना सकता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ तथ्य नहीं बताता, बल्कि हमें उन किरदारों के जीवन को, उनकी भावनाओं को महसूस करने का मौका देता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, हाँ, तो आदित्य की खोज, गीता ताई का संघर्ष, रघु की चिंताएं, ये सब मिलकर हमें पालघर जैसे किसी भी इलाके की जो जटिलताएं होती हैं, सही बात है, उन्हें समझने में मदद करते हैं। ये वो मानवीय पहलू है जो अक्सर खबरों या सरकारी रिपोर्टों में कहीं खो जाता है। किताब के लिए एक संदेश भी सुझाया गया है। हर गांव की अपनी एक अनकही कहानी होती है, बस उसे सुनने वाले चाहिए। ये लाइन तो बहुत गहरी है। ये सचमुच बहुत कुछ कहती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि हर जगह, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना लगे या छोटी क्यों ना हो, वहाँ जीवन की अपनी सच्चाइयाँ हैं, अपनी कहानियाँ हैं। हाँ। उन्हें समझने के लिए हमें बस रुक कर थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये सिर्फ पालघर के लिए नहीं, बल्कि हर उस समुदाय के लिए सच है जिसे अक्सर मुख्य धारा में जगह नहीं मिलती या जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये रूपरेखा सिर्फ एक कहानी का खाका नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक तरह से एक नजरिया पेश करती है। बिल्कुल। कि कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। ये जो कथात्मक तरीका है, जो व्यक्तियों पर, उनकी भावनाओं पर इतना जोर देता है। हाँ। क्या ये पालघर जैसे स्थानों के बारे में हमारी समझ को वाकई बदल सकता है?
मतलब सिर्फ समाचार रिपोर्टों या आंकड़ों की जो सूखी जानकारी होती है, उसकी तुलना में क्या ये ज्यादा गहराई से हमें जोड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। क्या ये हमें मुद्दों से और वहाँ के लोगों से एक अलग, ज्यादा मानवीय स्तर पर जोड़ पाता है? इस पर विचार किया जा सकता है।